स्वर्ग नरक है इस धरती पे, नहीं गगन के देखो पार। अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म है दुख का सार। कर्मों का कानून बड़ा ही सख्त है, इसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि 2 बुरे कर्म कर लिए और 4 अच्छे, तो 2 बुरे और 2 अच्छे कर्म आपस में कट जाएंगे और बचेंगे आपके खाते में 2 अच्छे कर्म। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको दोनों बुरे कर्मों का फल भुगतना होगा, लेकिन साथ ही साथ 4 अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। यही कारण है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी जिंदगी में केवल सुख हो या फिर केवल दुख ही दुख हो। सभी की जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण होती है। हाँ, पिछले कर्मों के अनुसार किसी को दुख ज्यादा और सुख कम है, तो किसी को सुख ज्यादा है और दुख कम। जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि कर्म किस प्रकार बनते हैं। हमारे कर्मों का आधार हमारे विचार हैं। हमारे मन में प्रतिपल कोई न कोई विचार चलता रहता है। प्रतिदिन हजारों विचार मन में आते और जाते हैं। कुछ विचार एक ही बार आते हैं तो कुछ कई बार आते हैं, और जो विचार हमारे मन में बार बार आता है हम उस पर अमल कर लेते हैं और वह कर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे तो वे अच्छे कर्म बन जाएंगे, बुरे विचार आएंगे तो नतीजा बुरे कर्म होंगे। मन में हमेशा कोई न कोई विचार आता ही रहता है, मन कभी शांत नहीं बैठता, और इसी तरह हमारे कर्मों का सिलसिला भी चलता ही रहता है। इसीलिए संत समझाते हैं कि अगर इस जन्म में और अगले जन्म में सुखी होना चाहते हो तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी का भी मन से, कर्म से और वचन से ना बुरा सोचो और ना बुरा करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। अरे, मरने के बाद आपको जो भी मिलेगा उसका अभी आपके लिए क्या मोल। बहुत से लोग अपनी सारी जिंदगी स्वर्ग जाने की ख्वाहिश में और नरक से बचने की कोशिश में निकाल देते हैं, जबकि इसी धरती पर इसी जीवन में स्वर्ग और नरक दोनों मौजूद हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इस बात का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने इस धरती को कर्म प्रधान बनाया है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो यही धरती आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी, और अगर आप गलत काम करेंगे तो यहाँ पर आपको नरक के समान फल भोगने को मिलेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि स्वर्ग और नरक दोनों हमारे भीतर बसे हैं। इस बात को बहुत विस्तृत तरीके से जेम्स एलन ने अपनी किताब द हेवनली लाइफ में बताया है। दोस्तों, कर्म के नियम को विधि का विधान या विधि का नियम भी कहा जाता है। हमारे जीवन में अगर हमारे मन पसंद या मनचाही बात हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए वही काम पूरा करते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर सही होता है। इसीलिए तो अनुभवी लोगों ने एक बात कही है, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक जाने का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो और पूरे जी जान से सफलता की ओर प्रयास करो। जिंदगी में तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू ना हो जाए। हमारी कमजोरियां हमें कमजोर साबित नहीं करती, बल्कि ये बताती हैं कि हमें और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। ऊपर वाला आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से अच्छे से पहचानता है। आशा करता हूँ इन बातों ने आपके दिल को छुआ होगा। तो अच्छा